हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आपका स्वागत है और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बहुत स्पेशल रीडिंग कि आज से यानी कि जब नवरात्र स्टार्ट हुई है तो आज से माँ दुर्गा आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज ला रही हैं, क्या कुछ नया ला रही हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि माँ दुर्गा आपके लिए क्या ला रही हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में हमको उसकी गाइडेंस लेनी है जो हमको माँ दुर्गा स्वयं बताएंगी और हमारे ईश्वर बताएंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आपके लिए आज क्या कुछ है। सबसे पहले एक गाइडेंस और स्पेशल चीज़ की ऑल ओवर रीडिंग के लिए क्या कुछ होगा। द फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन क्या है इसमें। वाओ, माँ दुर्गा का ये कार्ड जिसपे खुद शेर पर सवार होकर वो आ रही हैं और फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन है ना, जिसपे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको अपने कन्फ्यूजन से पार जाना है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उन सारी चीज़ों को निकाल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो क्यों ऐसा उन्होंने बोला है हम ये भी देखेंगे। फटाफट हम पहले एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आखिर ऐसा क्यों बोला उन्होंने। सो ये नवरात्रा में आपके लिए क्या कुछ एनर्जी रहेगी, ऐसा क्यों कहा इन्होंने, माँ दुर्गा ने ऐसा क्यों कहा है आपसे कि आप अपने इल्यूजन्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए। चलिए देखते हैं कि हमें माँ दुर्गा आप लोगों के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। द हैंगमैन, एम्परर एंड लवर्स, वेरी नाइस। द मून, द सन एंड बॉटम में है द वर्ड सक्सेस। क्यों बोला उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है, पहली बात तो ये कि आने वाले ये 9 दिन में आपके लिए उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको अपने ज़िंदगी की जो एक अंधकार है, जिस किसी सिचुएशन में आप स्टक्ड हैं, कोई ऐसी दो राहें जहाँ पर आप रुके हुए हैं, उन सारी चीज़ों से निकलने का समय आ चुका है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सनल लाइफ को लेकर रुके हुए थे, स्टक्ड थे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ पर आपसे माँ कह रही हैं कि इल्यूजन्स को मिटाइए। आपके सामने जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है और जैसा नहीं है वैसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की या रिसर्च करने की कोशिश करिए। पता लगाइए कि क्या वो चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, और उसके बाद किसी चीज़ को स्टेप लीजिए, किसी चीज़ के लिए स्टेप लीजिए। वैसे उसी तरह से अगर आपकी किसी फाइनेंस की प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई बिज़नेस, आपका कोई स्टडी रिलेटेड या आपकी कोई जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर आप बहुत अटके हैं, ऑफ़िस में अगर आपकी किसी से बन नहीं रही है, ऑफ़िस में अगर आपके कलीग्स आपसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, आप ऑफ़िस छोड़कर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अगर कोई स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं आप ये तैयारी छोड़कर दूसरी तैयारी करो, तो वहाँ पर आपको ईश्वर आपसे कह रहे हैं, माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि आपके लिए पहले तो सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च करिए उस चीज़ पर और देखिए कि प्रेजेंट टाइम में तो बात हो जाएंगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या वो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी, और अगर वो बेटर रहेंगी तो क्यों रहेंगी, क्या वजह है, उसके बाद ही फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी को खुद बना सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा। आप खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो, अपने भाग्य को बना सकते हो, अपनी लाइफ को बना सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होंगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इन 9 दिनों में डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के किंग होंगे, क्वीन होंगे।
आप अपनी लाइफ के जो अपने सोलमेट है उसको पहचान पाएंगे, आप अपनी लाइफ में उस पार्टनर को रिसीव कर पाएंगे जिसको आप काफ़ी दिन से ईश्वर से मांग रहे थे। और एक सक्सेस, एक ग्रेट सक्सेस वो आपकी लाइफ में अपने आप चली आएगी, अपने आप क्लैरिटी देती हुई चली आएगी। तो आगे देखते हैं क्या है आगे आने वाली एनर्जीज में इन 9 दिनों में। माइंड, गाइडेंस, टर्निंग इन, आइसोलेशन, existence, number 4, number 3, number 3, triple 3, number 9, number 6 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यस, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 ऑल्सो। सो माइंड बहुत चल रहा है प्रेजेंट टाइम में आपका। कुछ चीज़ें जो इल्यूजन में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए आपसे माँ कह रही हैं कि प्लीज़ इन 9 दिनों में किसी बड़े से गाइडेंस लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो जेन्युइन आपका ट्रू फ्रेंड हो, ट्रू सोलमेट हो, या आपका जेन्युइन हितैषी हो, आपको आपके बारे में अच्छा सोचता हो, और एटलीस्ट अच्छा ना सोचता हो तो एटलीस्ट अच्छी गाइडेंस दे सके। क्योंकि जिस तरह से आपका माइंड चल रहा है उस तरह से आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो। जब कभी कभी हमको जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति से उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए जो जेन्युइन हमको सही गाइडेंस दे सके। और कि ऐसा नहीं है कि गाइडेंस दे सके, एटलीस्ट इतना होता है कि वो हमें क्लैरिटी दे देता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो हम खुद उस किसी अच्छे डिसीजन पर लौट आते हैं। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे, ईश्वर आपसे, माँ दुर्गा आपसे यही कह रही हैं कि आइसोलेशन से निकलिए, दुख तकलीफ़ से निकलिए, और आप निकल जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं। ऐसी ही लाइफ नहीं होती है जैसा आपने समझ रखा है। ये एक ऐसी लाइफ है जिसमें आप जिस तरह से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक पौधा, जब जिस तरह से आप बीज डालते हैं उसमें जिस तरह से पौधा उगता है, जैसे आप खाद डालते हैं, जैसा पानी डालते हैं, वो उसी तरह से उगता है और उसी तरह से फ्रूट देता है। सो अगर आप उसकी उतनी उसी तरह से केयर करते हैं, उसी तरह से, तब वैसे ही चीज़ें होती हैं। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्मिनेशन, फोकस, पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों की अगर रिकमेंड है, तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में वो फ्रूट्स पाएँगे, वो रिप फ्रूट्स पाएँगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और आपकी लाइफ जेन्युइनली खुशनुमा हो जाएगी। ठीक है? और सिचुएशन जैसी भी हो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। चलिए देखते हैं 9 दिनों में आपके लिए और क्या-क्या बेहतर तरीके आ सकते हैं। क्या करना था हमने देख लिया, अब हम देखेंगे किन-किन चीज़ों में 9 दिनों में बेहतर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली डेस्टिनी आपके साथ है। वर्ड भी आया है, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। टू सोर्ड्स एंड टू किंग्स आए हैं जो बहुत बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। सो सबसे पहले कि 2 किंग हैं यहाँ पर जो एक अच्छी फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। तो हो सकता है इन 9 दिनों में आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, और आपकी जो ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप रुके हुए हो उनसे बाहर निकालने की मदद कर सके। आपको अपने अंदर के ईगो को ख़त्म करना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में जो इमोशनल्स रिश्ते हैं उनमें आप सक्सेस पा पाओगे।
एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके करियर को लेके, जहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप अपने करियर को लेकर अगर कुछ करना चाहते हो तो ये 9 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। इन 9 दिनों में अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर अगर आप फीमेल हो और अगर आप किसी का कमिटमेंट का, किसी का इस तरह का कोई प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको वो प्रपोज़ल जो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी मिलेंगी, पूरी होंगी। आपके पार्टनर फायर एनर्जी में आ रहे हैं आपको कमिटमेंट दे के, और रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर दूरी है तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आएँ और एक एक्शन जो है वो आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल लेवल पर आप अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो सामने से, तो डेफ़िनेटली कर सकते हो। ये 9 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। बट यहाँ पर एक खूबसूरत शुरुआत के साथ-साथ कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। वो एंड ये हो रहा है, आपका ईगो एंड हो जाएगा, आपके अंदर की स्टबर्न एनर्जी एंड हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक था, टॉक्सिक रिलेशन था, टॉक्सिक चीज़ें कर रहा था, उस चीज़ों का एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक डेस्टिनी का एक अजीब-सा घुमाव हो रहा है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है? और लेट्स सी और क्या कुछ हो सकता है आपके लिए इन 9 दिनों में। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो अगर आप किसी का कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो, सो वहाँ से मूवमेंट है। कॉल मैसेजेस डेफिनेटली आ सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। 8 ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ वैंड्स है। सो कॉन्टैक्ट के ज़रिए एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर माय ऑल व्यूवर्स। आई होप आप सभी का यूनियन रीयूनियन जो कुछ भी है वो सब कंप्लीट हो जाए, और एक नई बिगिनिंग जिस भी चीज़ में, चाहे आप हेल्थ में, चाहे आप फाइनेंस में, चाहे आपकी लव लाइफ में, किसी भी चीज़ में अगर आप करना चाहो तो डेफ़िनेटली करो और उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। माँ दुर्गा आपसे यही कह रही हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको इन्होंने क्यों बोला कि फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन, तो मैंने आपको यही बताया कि आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उसको निकाल दो और क्लैरिटी में आ जाओ। अगर सामने वाला पर्सन या सामने वाली चीज़ चाहे जितनी भी सुंदर हो, और अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है तो प्लीज़ उसमें लात मार दो, उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में वो चीज़ आपके लिए बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। सेकेंड आपके लिए फॉल्स ईगो। यहाँ पर फॉल्स ईगो का जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि अपने अंदर की जो एक झूठा घमंड है उसको निकाल दो, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ, अपनी अपनी सोल को प्योर करने की कोशिश करो, लोगों से प्रेम करो। जब आप लोगों से प्रेम करोगे तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा भी, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।